नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय पुनर्जागरण या आधुनिक इतिहास की। और आधुनिक इतिहास में हम भारतीय पुनर्जागरण को पढ़ रहे थे और भारतीय पुनर्जागरण में हमने राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में चर्चा की थी। ब्रह्म समाज की डिटेल से हमने पढ़ाई की थी कि ब्रह्म समाज की क्या पृष्ठभूमि रही थी भारतीय पुनर्जागरण में, और फिर ब्रह्म समाज का इतिहास क्या रहा था। आज का सेशन भी बड़ा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम बात करने वाले एक और महान संत की, एक और पुनर्जागरण के पुरोधा की, और उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। समाज के जागरण में, देश के उत्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या योगदान है, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखो, राजा राम मोहन राय ने भारतीय जो हिंदू धर्म था उसमें पुनर्जागरण का प्रारंभिक प्रयास किया था, लेकिन दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल समाज सुधार की दिशा में काम किया बल्कि भारत में राष्ट्रवाद की जो जड़ें हैं उसको सींचने का काम किसी व्यक्ति ने किया, तो वो थे दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती का ही प्रभाव था कि भारत में बाद में जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए, जितने भी बड़े नेता हुए, वो सब के सब है दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। क्या थे उनके राष्ट्रवाद संबंधी विचार, क्या थे उनके समाज सुधार संबंधी विचार, क्या थे उनके शिक्षा संबंधी विचार, और कौन कौन से संगठनों की उन्होंने स्थापना की थी, इसको हम आज की क्लास में देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास, मजेदार महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। दयानंद सरस्वती की हम बात पहले सामान्य सा परिचय की बात करें तो दयानंद सरस्वती का जो जन्म है वो 12 फरवरी 1824 को हुआ था। दयानंद सरस्वती के जन्म की हम बात करें, वैसे जन्म ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन जन्म की हम बात करें तो 12 फरवरी को एक और वैज्ञानिक का जन्म हुआ था, आपको याद होगा, चार्ल्स डार्विन का जन्म भी 12 फरवरी को ही हुआ था। तो उसी दिन 1824 को गुजरात की, पहले वो मुंबई प्रांत पड़ता था, बाद में गुजरात हुआ, तो गुजरात के एक जगह है जिसका नाम है, काठियावाड़ क्षेत्र है, मोरबी जगह है, मोरबी में टंकार नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम कृष्णजी लाल जी तिवारी था और माता की बात करूं मैं तो अमृताबाई था। इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। इसका बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर रखा गया, मूल शंकर तिवारी नाम रखा गया। मूल नक्षत्रों में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे ही नाम रखते हैं, मूल शंकर, मूड़ाराम, मूड़चंद, तो मूल शंकर इनका नाम था बचपन का। मूल शंकर का जन्म 1824 में 12 फरवरी को हुआ। जब थोड़े से बड़े होने लगे, बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, और वैसे ज्योतिष की भाषा में हम देखें तो मूल नक्षत्र वाले बड़े विद्वान होते हैं, वो तो ज्योतिष की चर्चा है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन मूल शंकर जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, वो बचपन में बड़े जिज्ञासु थे, धर्म के मामलों में बड़े बारीकी से सोच रखने वाले थे और हर एक चीज को वो बारीकी से देखते थे। शिवरात्रि पर वो कहानियां सुनी होगी दयानंद सरस्वती की कि शिवलिंग पर चूहे प्रसाद खा रहे थे, उसका जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके चाचा और उनकी बहन की हैजे से मृत्यु हो गई तो जीवन मरण के प्रश्न उनके दिमाग में छाने लगे कि आदमी मरने के बाद में कहाँ जाता है, क्या ईश्वर है, ये सारे दार्शनिक चिंतन है उनके दिमाग में चलता था। बाद में जब वो एकांत रहने लगे, दार्शनिक व्यक्ति एकांत रहने लगा, तो उनके पिता ने सोचा कि इनकी शादी कर दी जाए। जब उनकी शादी की चर्चा हो रही थी तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास की जो दीक्षा है, संन्यास की जो दीक्षा है, उनको जो संन्यास की जो दीक्षा देने वाले व्यक्ति थे, जो उनके गुरु थे, उनका नाम था पूर्णानंद स्वामी, पूर्णानंद सरस्वती नाम के गुरु हुआ करते थे। उन्होंने क्या ली, संन्यास की दीक्षा ली, और इन्हीं पूर्णानंद ने ही जो मूल शंकर थे उनका नया नाम दिया और नाम रखा गया दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ये नाम, नया जो नाम हुआ, नामकरण जो हुआ संन्यास ग्रहण करने के बाद में, ये इनके गुरु थे पूर्णानंद सरस्वती। इन्होंने नाम दिया, संन्यास की दीक्षा देने का काम किया और नाम नया हो गया दयानंद सरस्वती। बाद के इतिहास में इनको दयानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता है। एक ऐसे व्यक्ति, मैं बात कर रहा था, एक ऐसे व्यक्ति, और मैं जब भी आधुनिक भारत के विद्वानों की हम चर्चा करता हूं या जब भी पढ़ने को मौका मिलता है तो दयानंद सरस्वती को जब पढ़ते हैं तो दयानंद सरस्वती बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। न केवल धर्म की मैं बात कर रहा हूं,
एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय 1860-70 के आसपास, जब भारत 1857 की क्रांति हो चुकी थी और जो राष्ट्रवाद की तो थोड़ी बहुत भावना जो थी वो 1857 के पराजय के बाद में धीरे धीरे जनमानस में एक पीड़ा जो जरूर थी लेकिन हीन भावना ग्रसित हो चुकी थी कि अंग्रेजों का राज मुश्किल से हट सकता है। उस समय उन्होंने जो राष्ट्रवादी भावनाएं लोगों के मन में जगाई वो अद्भुत थी। आपको पढ़ने को शानदार इसमें दयानंद सरस्वती के बारे में जानकारी मिलेगी। देखो, पाखंडों के विरुद्ध में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। जब वो मैंने कहा था कि शादी की बात चल रही थी तो उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद में 15 साल तक वो भारत में भ्रमण करते रहे। कभी हरिद्वार गए, कभी मथुरा गए। जब वो हरिद्वार गए थे तो उन्होंने हरिद्वार में 1867 ईस्वी में एक पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। चित्र भी दिख रहा होगा, अभी भी लहराती है ये हरिद्वार में। पाखंड खंडनी पताका मतलब पाखंड का नाश करने के लिए एक पताका लहराई थी, ध्वज लहराया था। ये बड़ा शानदार उनका काम था। उस समय हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा था और उस कुंभ के मेले में दयानंद सरस्वती ने यह घोषणा कर दी कि जो हिंदू धर्म में जो पाखंड आए हुए हैं, जो आडंबर आए, वो बेकार है। ईश्वर एक, वेद है वो अंतिम सत्य है और ऋग्वेद खास तौर से प्रमाणिक ग्रंथ है। वेद ही सच्चा ज्ञान है, वेद ईश्वर के द्वारा लिखित है और इस ऋग्वेद में किसी प्रकार का पाखंड नहीं है। और उसको यदि हमने पहचान लिया तो भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म को, आर्य समाज को, आर्य धर्म को हमने पहचान लिया। और इसमें जो पाखंड है उसके नाश के लिए मैं बता रहा था 1867 में पाखंड खंडनी पताका का लहराई थी। यह चित्र आपको हरिद्वार का दर से दिख रहा होगा। देखो, इनकी उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने 1875 में एक अलग ही एक समाज का निर्माण किया था। 1875 में आर्य समाज। डेट के सिलसिले में थोड़ा सा किताबों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन 1875 में मुंबई में गोरेगांव एक जगह है, वहां 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। इसके 10 नियम है आर्य समाज के कि ईश्वर एक है, ईश्वर को ओम माना जाता है, प्रतीक है, सूर्य का चिन्ह है और यहां ओम लिखा हुआ होता है। तो ओम का चित्र ये इसका प्रतीक है और ओम ही उन्होंने कहा कि ईश्वर का नाम है, ओम है। और प्रत्येक व्यक्ति का जो जन्म होता है वो कल्याण के लिए होता है, धन दौलत के लिए नहीं होता। जीवन में व्यक्ति जो पैदा होता है वो मनुष्य के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए एक व्यक्ति का जन्म होता है और एक शुद्ध भाव से ईश्वर की प्रार्थना की जा सकती है। कोई न कुछ अवतार है न कुछ और है, ईश्वर एक है, कण कण में व्याप्त है। ये था उसका दर्शन आर्य समाज की। इसका स्थापना का उद्देश्य जो था वो वैदिक धर्म, जो वेद है, वैदिक धर्म जो था उसके शुद्ध रूप को वापस स्थापित करने का बीड़ा आर्य समाज ने उठाया। पाश्चात्य प्रभाव, देखो पाश्चात्य, आपने ब्रह्म समाज पढ़ा था, राजाराम मोहन राय के बारे में पढ़ा था। तो राजाराम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे, अंग्रेजी शिक्षा को बड़ा महत्वपूर्ण मानते। लेकिन दयानंद सरस्वती ने तो यह कहा था कि यार जिस देश की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती उस देश का विकास हो ही नहीं सकता। राष्ट्रभाषा के लिए स्वदेशी की बात की थी, स्वय भाषा होनी जरूरी है उन्होंने कहा था। स्वय भाषा, 4 स्वय का जिक्र किया था, स्वय भाषा, स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन भी इन्हीं की देन है। स्वदेशी, स्वय राष्ट्र, स्वराष्ट्र और स्वराज, 4 स्वय उन्होंने दिए थे और कहा था कि जब तक किसी देश का उत्थान नहीं हो सकता, जब तक उसकी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। तो उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य भाषाओं को नहीं माना। उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म सर्वश्रेष्ठ है, 1875 में उन्होंने कहा। इसके बाद में आर्य समाज की कुछ शाखा, एक शाखा 1877 में लाहौर में स्थापित हुई और 1878 में एक शाखा आर्य समाज की दिल्ली में भी स्थापित हुई। अभी भी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि आर्य समाज 2 भागों में विभक्त हो गया था बाद में। वर्तमान में हेड ऑफिस आर्य समाज का दिल्ली में है। तो 1877 में लाहौर में और 1878 में दिल्ली में आर्य समाज का गठन हुआ। आर्य समाज का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनना। यदि आर्य समाज में यदि सवाल पूछा जाए कि आर्य समाज के योगदान को उल्लेखित कीजिए तो वहां ये बिंदु बड़े महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना। आर्य समाज के योगदान की हम चर्चा करें तो आर्य समाज का जो योगदान है बड़ा अमूल्य है। मैं कह रहा था कि आर्य समाज शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्रीयता का आंदोलन था। देखो, आर्य समाज न केवल समाज में शिक्षा, चाहे महिलाओं की शिक्षा की बात करो,
चाहे पुरुषों की शिक्षा की बात, सबकी शिक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया आर्य समाज के। आज भी हर एक बड़े शहर में डीएवी कॉलेज या स्कूलें खुली हुई है, जैसे अजमेर में डीएवी कॉलेज, डीएवी स्कूल, दिल्ली में है, लाहौर में है, हरिद्वार में है। तो बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में इनका योगदान है। समाज सुधार में भी बड़ा योगदान दिया। मैं आगे चर्चा करूंगा समाज सुधार की। राष्ट्रीयता के आंदोलन में स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, ये सारे जो शब्द हैं, इन शब्दों से एक राष्ट्रीयता की भावना का जागरण का जो काम किया था वो आर्य समाज ने किया था। पहली बात। दूसरी बात बहुत मोस्ट आप देखोगे तो दूसरी बात है कि भारत के जितने भी क्रांतिकारी, जितने भी राष्ट्रभक्तवाद में हुए, स्वतंत्रता संग्राम में के सेनानी हुए, उनमें लगभग 85% के लगभग स्वतंत्रता सेनानी आर्य समाज ने पैदा किए थे, मतलब आर्य समाज के अनुयायी थे। कौन कौन से, किसी भी का भी नाम ले लो आप, लाला लाजपत राय की दे लो, राम प्रसाद बिस्मिल की देख लो, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सारे के सारे जो नेतावाद में आए, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम का अद्भुत उदाहरण पेश किया था, वो सारे के सारे आर्य समाज से जुड़े हुए लोग थे। तीसरी इसकी आर्य समाज की महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी, उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। बहुत बार सवाल आया हुआ शुद्धि आंदोलन जो हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम या ईसाई बन चुके थे, उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए जो आंदोलन चलाया था वो था शुद्धि आंदोलन चलाया था आर्य समाज ने। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, यह भी बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा आज यदि देखा जाए तो विदेशों में योग जगत में नमस्ते शब्द का प्रयोग होता है। आज भी भारत का एक पॉपुलर शब्द है नमस्ते, फॉरेनर सीख रहे हैं आजकल नमस्ते करना। ये नमस्ते की शुरुआत की बात करें तो नमस्ते जो आर्य समाज के लोग थे वो आपस में नमस्ते शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो नमस्ते शब्द की यदि देन की मैं बात करूं तो वो आर्य समाज ने दिया था। प्रचलन बढ़ रहा है आजकल, हिंदू लोग आराम से आर्य समाज की तरह ही नमस्ते करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मैं कह रहा था हिंदी भाषा पर बड़ा जोर दिया। हिंदी उनकी ज्यादा शुरुआत में देखा जाए तो ज्यादा अच्छी नहीं थी। जब सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी तो केशव चंद्र सेन के सुझाव से उन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। पहले संस्कृत में लिखना चाहते थे वो, लेकिन बाद में उनके दिमाग में बैठे किया कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, इसलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का जो पहला प्रकाशन किया वो हिंदी में किया था, और उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी। उसके बाद में दूसरा संस्करण प्रकाशित करवाया था, उनकी गलतियों को सुधारते हुए। लेकिन हिंदी भाषा को उन्होंने जो बड़ी महत्वपूर्ण माना था, तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा या राजभाषा की दौड़ में लाने का काम, जो प्रारंभिक प्रयास जो था वो आर्य समाज ने किया था। इसके अलावा 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद सरस्वती के एक अनुयायी हुआ करते थे, लाला हंसराज। उन्होंने दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। वर्तमान में बात कर रहा था दयानंद डीएवी, जिसको पूरा शॉर्ट में बोलते हैं डीएवी, दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज स्कूलें भी है। तो इस प्रकार के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना जो की गई वो भी आर्य समाज की देन है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखो अनेक आर्य समाजी लोग हुए ऐसे जिन्होंने विदेशों में जाकर हिंदुओं में हिंदी भाषा और स्वतंत्रता चेतना का प्रसार किया। यह भी आर्य समाज की उपलब्धि थी कि इन्होंने, बहुत सारे इनके अनुयायी बाद में फॉरेन गए और उन्होंने वहां के लोग जो हिंदुस्तानी थे, जो बाद में इंग्लिश संस्कृति में ढल चुके थे, उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना और भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट श्रद्धा का भाव पैदा करने का काम आर्य समाज ने किया। आर्य समाज ने भारत को संस्कृत, हिंदी, इतिहास, विज्ञान और दूसरे विषयों के हजारों उत्कृष्ट विद्वान दिए। इनके अनुयायियों ने बहुत सारे किताबें लिखी, जो हिंदी की भी है, इतिहास की भी है, संस्कृति की भी, अन्य सब्जेक्टों की भी किताबें हैं। इस प्रकार के विद्वान आर्य समाज। तो अब एक मोटा तौर से यदि सवाल बनता है कि आर्य समाज की देन क्या है, तो उस पर मोटे तौर से इन बिंदुओं के आधार पर उत्तर लिख सकते हो। अब देखो मैं बात करूं आर्य समाज और खासतौर से दयानंद सरस्वती ने एक तो शुद्धि आंदोलन चलाया और एक भारत में जो राष्ट्रीयता की भावना भरने का काम किया था। उसके बाद में आप देखोगे 1875 के बाद में आप देखोगे तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलती है 1947 तक, और उन सबके पीछे जो भाव थे वो दयानंद सरस्वती के थे। इसलिए एक विद्वान थे, अंग्रेज व्यक्ति थे, एक अंग्रेज लेखक थे, वेलेंटाइन सिरोल। याद रखना, वेलेंटाइन सिरोल। तिलक के बारे में भी कहा था, आपको मैं सवाल पूछता हूं। उन्होंने एक किताब लिखी थी इंडियन अनरेस्ट, वेलेंटाइन सिरोल ने, और इस पुस्तक में सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ था उसको ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें खोखली करने वाला कहा था।
यदि वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है इस किताब ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें खोखली कर दी थी, इतना दम बड़ा था। और साथ ही दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जन्मदाता जनक कहा था। तिलक को भी कहा जाता, केस चला था, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। वैलेंटाइन सिरोल ने दो व्यक्तियों को, दयानंद सरस्वती और तिलक, दोनों को भारतीय अशांति का जनक कहा था। याद रख लेना, ये बात इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी किताब थी? इंडियन अनरेस्ट। देखो बात आगे करें तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी 1875 में ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। सत्य अर्थ प्रकाश मतलब जो सत्य है उसकी खोज करना। वास्तविक सत्य है क्या? धर्म में पाखंड है, धर्म में अंधविश्वास है, धर्म में ढकोसले हैं, बहुत सारे आगे बाद में, लेकिन वास्तव में सत्य जो है उसको दिखाने के लिए एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के 14 अध्याय है और अध्यायों को समोल्लासों का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अध्याय को क्या कहा गया? समोल्लास अध्याय। अब इन अध्यायों में 14 अध्याय इसमें है सत्यार्थ प्रकाश में, जिसमें प्रारंभिक 10 जो अध्याय है उन 10 अध्यायों में वैदिक धर्म या सनातन जो धर्म है उसके बारे में बात की गई है। और लास्ट के जो 4 अध्याय है उसने विभिन्न धर्मों, चाहे ईसाई धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, उनकी समीक्षा की गई। देसी विदेशी मत जो चलते हैं उनकी समीक्षा की गई और उनकी आलोचना भी देखने को मिलती है, उनकी कमियां भी उनमें बताई गई थी। तो 14 अध्याय है सत्यार्थ प्रकाश में। दयानंद सरस्वती का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हिंदी में लिखा गया था और हिंदी में लिखने की वजह थी केशव चंद्र सेन, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था। देखो एक और उन्होंने बात करूं मैं तो इन्होंने एक पत्र निकाला था जब उदयपुर आए थे, तो उदयपुर से उनका बड़ा नाता था, तो स्वीकार पत्र निकाला था 1883 में। मैं अभी बात करूं राजस्थान से, जिक्र भी इसका आएगा। दयानंद सरस्वती का राजस्थान में अभियान, राजस्थान में भ्रमण उनका कहां कहां रहा था। तो 27 फरवरी 1883 को वो उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती आए और स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में 2-3 काम बड़े महत्वपूर्ण किए। एक तो पशु बलि का उन्होंने वहां विरोध किया और उदयपुर ने उनके प्रभाव में, उदयपुर राज्य ने उनके प्रभाव से पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले भैंसे काटते थे, भैंसों की बलि दी जाती थी। एक वहां परोपकारिणी सभा का गठन किया गया था। याद रखना, परोपकारिणी सभा का गठन किया गया था और परोपकारिणी सभा के लिए उन्होंने एक वसीयत लिखी, इसको मान सकते हो वसीयत है। 23 व्यक्तियों को परोपकारिणी जो सभा स्थापित हुई थी उसकी जिम्मेदारी सौंपी की थी कि मेरे मृत्यु के बाद में जब मैं मर जाऊं तो ये 23 व्यक्ति इस परोपकारिणी सभा को आगे बढ़ाएंगे और उनकी स्वीकृति लेने के लिए एक पत्र पर साइन करवाए थे 23 व्यक्तियों के। उसी को बोलते हैं स्वीकार पत्र, कि मेरी मृत्यु के बाद में, और उसी के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी 6 महीने के पश्चात ही। तो ये परोपकारिणी सभा, याद रखना, ये दयानंद सरस्वती की का ही प्रभाव था कि उदयपुर में आने के बाद में परोपकारिणी सभा का गठन हुआ और एक स्वीकार पत्र पर 23 व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाए थे उन्होंने। राजस्थान में यदि दयानंद सरस्वती की बात करें, राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में 3 बार दयानंद सरस्वती का आगमन विभिन्न रियासतों में हुआ था, जिसमें पहली रियासत थी करौली, दूसरी रियासत थी उदयपुर और तीसरी रियासत थी जोधपुर। और जोधपुर वाले उनकी अंतिम यात्रा थी। पहली बार दयानंद सरस्वती 1865 में करौली के शासक हुआ करते थे मदनपाल, और मदनपाल के आग्रह पर करौली आए थे 1865 में। और यहां आने के बाद में उन्होंने विभिन्न जो सामंत थे उनको शराब नहीं पीने की शिक्षा दी थी और उनके प्रभाव से बहुत सारे व्यक्ति दयानंद सरस्वती से प्रभावित हुए और उनके बाद में शराब नहीं पीने का संकल्प लिया था। दूसरी बार 11 अगस्त 1882 को 82-83 में उदयपुर में आए थे और उदयपुर के महाराणा थे सज्जन सिंह। उस समय उन्होंने आग्रह किया, दयानंद सरस्वती उदयपुर आए और उनको गुलाब बाग में एक जगह है नौलखा महल, यहां वो आए थे और उदयपुर में ही उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। सवाल आया हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना है वो उदयपुर में की गई थी, प्रिंटिंग प्रेस अजमेर में थी तो अजमेर से प्रकाशित हुई थी। वहां सत्यार्थ प्रकाश भवन बना हुआ है उदयपुर में, वहीं उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। बाद में सेकंड एडिशन दिल्ली में भी छपा था, लेकिन फर्स्ट एडिशन की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना है वो उदयपुर में की गई थी। और मैं बात कर रहा हूं 1882 में जब उदयपुर आए थे तो उनको नौलखा महल में ठहराया गया था और यहीं उन्होंने पशुवध और परोपकारिणी सभा, मैंने 2 बताया था,
ये दो बड़े बढ़िया काम किए। तीसरा जो उनका दौरा था जोधपुर में, जोधपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे सर प्रताप सिंह, और उस समय जोधपुर के महाराजा थे महाराज जसवंत सिंह सेकंड। इनके आग्रह पर जोधपुर आए, जोधपुर रहे वो, और ये दौरा है 1883 में हुआ। और इसी दौरे के दरमियान एक वेश्या थी जिनका नाम था नन्ही जान, उन्होंने उनको जहर दे दिया था। कहानी है लेकिन अपने तो उसको पढ़नी नहीं है, नन्ही जान ने कैसे जहर दे दिया। उसके बाद में कुछ समय बाद में बीमार रहे, और बीमार के बाद में अजमेर आकर उनका देहांत हो गया था। 3 राजस्थान के दौरे थे इनके। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती की यदि रचनाओं की बात करें तो रचनाएं काफी लंबी है, लेकिन याद सत्यार्थ प्रकाश को रखना है। देखो मोटी मोटी मैं रचनाएं बोल दूं आपको याद हो जाए तो। सत्यार्थ प्रकाश की उन्होंने की थी, ऋग्वेद भाष्य भूमिका लिखी थी, ऋग्वेद भाष्य लिखा, यजुर्वेद भाष्य लिखा, चतुर्वेद विषय सूची लिखी, संस्कार विधि लिखी, पंचमहायज्ञ विधि लिखी, आर्य विविध ने लिखा, गो करुणा निधि लिखा। गो करुणा निधि है जो गायों पर दया के लिए, इन्होंने प्रथम गौशाला का निर्माण भी करवाया था, गायों पर से बड़ा प्रेम था तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। व्यवहारानुभनु, ये मनुष्य के व्यवहार से संबंधित था कि व्यवहार कैसा होना चाहिए, इससे संबंधित एक ग्रंथ लिखा था। मोटे मोटे एक बात देख लेना आप, सत्यार्थ प्रकाश जरूर याद रखना। सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने कौन कौन सी कुरीतियों का विरोध किया? यदि आपके आरएस मेंस में डिस्क्रिप्टिव सवाल आता है तो उन्होंने जातिवाद का विरोध किया। जातिवाद जन्म आधारित नहीं होता है, कर्म आधारित होता है, ये उन्होंने कहा। छुआछूत का उन्होंने विरोध किया, बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया, बहु विवाह का उन्होंने विरोध किया, सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया, मृतक श्राद्ध का उन्होंने बहुत विरोध किया था कि यार मरने के बाद में श्राद्ध निकाल के कौओं को खिलाने से कुछ नहीं होने वाला। श्राद्ध करना है तो अपने पापों का श्राद्ध कर दो। आपको यदि कहीं स्नान करने जाना है तो वहां जाने का पानी से स्नान करना नहीं है। यदि आप पापों को छोड़ रहे हो तो वो तो ठीक है, लेकिन बाकी रखोसला है। पशु बलि की मैंने बात कही, उदयपुर में नरबलि का उन्होंने विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया, वेश्यावृत्ति का उदयपुर वाले में जोधपुर वाले में जिक्र आया है कि नन्ही जान ने इसीलिए उनको जहर दिया था क्योंकि उन्होंने जसवंत सिंह सेकंड को यह समझाया था कि आप राजकाज छोड़कर वेश्याओं के चक्कर में नहीं रहो, वैसे गलत है। तो वेश्यावृत्ति का भी विरोध किया, और शवों को दफनाना और नदी में बहाना ये भी आर्य समाज की दृष्टि से, दयानंद सरस्वती की दृष्टि से गलत था, क्योंकि हिंदू धर्म में शवों को जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता। तो ये सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उसके बाद में देखा तो समाज सुधार के लिए उन्होंने विधवा विवाहों का, दलितोद्धार, शुद्धि आंदोलन, ये मैंने बताया आपको शुद्धि आंदोलन है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था की बात की थी उन्होंने, जन्म आधारित मैंने कहा था, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, नारी सशक्तिकरण के लिए, नारियों की शिक्षा के लिए, और महिलाओं को यज्ञोपवीत और बच्चों को भी यज्ञोपवीत का अधिकार दिया था, और बिना जाति भेदभाव के यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार दिया था। सबको वेद पढ़ने का अधिकार उन्होंने दिया। गुरुकुल शिक्षा पद्धति स्टार्ट हुई। इसके अलावा प्रथम हिंदू अनाथालय उनके द्वारा स्थापित हुआ, प्रथम गौशाला की स्थापना उनके द्वारा हुआ, स्वदेशी आंदोलन के द्वारा हुआ, और हिंदी भाषा का समर्थन उन्होंने किया। ये बहुत बढ़िया बातें थी। स्वदेशी आंदोलन, हिंदी भाषा का समर्थन, प्रथम गौशाला, प्रथम हिंदू अनाथालय, गुरुकुल शिक्षा, आर्य समाज दयानंद सरस्वती की देन है, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, दलितोद्धार, शुद्धि आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण है, शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया था। तो यह समाज सुधार के कार्य भी किया। 1892-93 में आर्य समाज है वो 2 भागों में विभाजित हो गया। आर्य समाज जब दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई तो आर्य समाज 2 भागों में विभक्त हो गया। 2 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण थे। एक मुद्दा तो था पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा मतलब यूं मान सकते हो आप, अंग्रेजी शिक्षा की बात पर आर्य समाज 2 भागों में बट गया। एक भोजन में मांस का सेवन करना है, इसके आधार पर विवाद हो गया आर्य समाज में, और 2 भागों में बट गया। कुछ लोग कहते थे मांसाहारी होना ठीक है, कुछ कह रहे थे नहीं, कुछ कह रहे थे अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए, कुछ कह रहे थे नहीं होनी चाहिए। इस आधार पर आर्य समाज 2 भागों में बट गया। जो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, जो मांसाहारी को पक्ष करने वाले थे, वो बोले कॉलेज ग्रुप कहा गया उनको, नए लड़के वालों का। और जो कहते थे कि हिंदी और संस्कृत भाषा होनी चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, और शाकाहारी भोजन करना चाहिए, वो कहलाया महात्मा ग्रुप कहलाया। तो मैं बात कर रहा हूं उसी की 1892-93 ईस्वी में आर्य समाज 2 भागों में विभाजित हो गया। उसके बाद 2 दलों में से एक ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया, और इस दल के नेता थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, जो जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। दूसरे दल ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया, और इसके बड़े नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। देखो मैं बताना भूल गया आपको, मैंने कहा था कि जो दयानंद सरस्वती थे उनको
जो संन्यास की दीक्षा थी वो पूर्णानंद सरस्वती ने दी थी, लेकिन उनको वेदों की जो दीक्षा है, वेदों की जो दीक्षा है वो दी थी स्वामी विरजानंद ने। बड़े महान संत हुआ करते थे विरजानंद, और इन्हीं के प्रभाव से इनकी कहानी भी बड़ी है कि ये मथुरा में गए थे। विरजानंद अंधे थे। जब विरजानंद अपनी कुटिया में बैठे थे मथुरा में, और उनसे मिलने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जब कुटिया में प्रवेश किया तो विरजानंद अंधे थे, तो उन्होंने पूछा कि कौन है। दयानंद सरस्वती का उत्तर था कि मैं भी यही जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। और उससे इतने प्रभावित हुए विरजानंद कि उन्होंने कहा कि अब आपको मैं अपना शिष्य बनाता हूं, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप वेदों के प्रचार और भारतीय प्राचीन संस्कृति के प्रचार में लग जाओ। तो विरजानंद को याद रखना। और इसी का प्रभाव था कि दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। यह पहले की बात थी, ओर लौटो। मैं बात कर रहा था, इसको भी याद रखना आप, मैं बात कर रहा था 1892-93 में दो ग्रुप हो गए आर्य समाज के। एक तो लाला हंसराज और लाला लाजपत राय की नेतृत्व में, और एक दूसरा जो था वो था स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। इन्हीं स्वामी श्रद्धानंद ने ही 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। गुरुकुल शिक्षण संस्थाएं जो निर्मित हुई थी वो इसी ग्रुप की देन थी। 1902 में, इसमें पहले 1901 में लिखा हुआ आता है, 1901 या 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की, सवाल आया हुआ, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना जो है वो स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। और इसमें प्राचीन शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया था गुरुकुल कांगड़ी। जैसे गुरुकुल कांगड़ी का मतलब यही होता है कि प्राचीन समय में गुरुकुल शिक्षा जो दी जाती थी वो उसी पद्धति से प्राचीन जो संस्कृति है, प्राचीन हिंदू धर्म है, प्राचीन वेद है, उनकी शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में दी जाती है। उसकी स्थापना है श्रद्धानंद ने हरिद्वार में 1902 में की थी। देखा जाए तो 85% क्रांतिकारी उनके शिष्य थे। आज भी यदि पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान और गुजरात में बहुत सारे आर्य समाज के अच्छे काम हैं, शिक्षण संस्थाएं हर एक बड़े शहर में आर्य समाज की देखने की मिलती है। 85% स्वतंत्रता सेनानी उनके शिष्य थे। तो एक ऐसे व्यक्ति का सामान्य सा परिचय हमने देखा जिसने उस समय भारत के इतिहास को एक नई दिशा देने का काम किया था, और वो व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती, जिनकी अजमेर में दीपावली के दिन 1883 में मृत्यु हो गई। एक वेश्या के जहर देने की वजह से 1883 में जोधपुर में उनको जहर दिया गया था, और उसके बाद में उनको अजमेर लाया गया। कई कहानियां हैं उनकी अजमेर आने की, जो जोधपुर में इलाज करवाने की, तो वो भी चर्चाएं हैं में रहती है। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये इतना नॉलेज है वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्लास में फिर एक भारतीय पुनर्जागरण के एक और पुरोधा स्वामी विवेकानंद की चर्चा हम करेंगे। कुछ कमेंट है तो वो कमेंट आप लिख सकते हो, आपकी नए जिज्ञासाएं जो है उसके बारे में भी आप बता सकते हो। नई क्लास में फिर मिलेंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।